क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर दूसरे व तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का योग कितना दे रखा है, योग है 26,000 रुपये और ब्याज दर 8.33% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात करनी है। रेट यहाँ पर कितना है, रेट यानी दर है 8.33%। तो 0.33 क्या होगा, 1/3 होगा। तो इसको 8 सही 1/3 लिखेंगे, इसको 33 दशमलव को लिखेंगे 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 24, 24 + 1 यहाँ से होगा 25/3। 3 है लेकिन परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब बटा में 100, तो ये हो जाएगा 300, 25/300। 300 हो गया, काट लेते हैं 5 से, तो 5 से 25 5 बार में और 5 से 6 बार में ये 30 चला जाएगा, लेकिन बटा में एक 0 भी रहेगा। फिर से इसको काटेंगे तो यहाँ से 1/12 आएगा, 1/12 आ गया, यानी इस 8.33% का मान 1/12 आ गया है। अब ये जो बटा में दे रखा है ये क्या होता है, हर में ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये एक जो कि ब्याज है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल 12 आ गया। अब मैं देख रही हूँ 12 रेशियो है, टाइम कितने वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, इसका मतलब दूसरे और तीसरे की बात की जा रही है तो यहाँ पर टाइम 3 वर्ष होना चाहिए। टाइम 3 वर्ष हुआ, जब टाइम 3 वर्ष होता है तो ये जो प्रिंसिपल दिख रहा है इसका क्यूब कर देते हैं। प्रिंसिपल जैसे कि यहाँ पर 12 है, इस 12 का क्यूब कर लेंगे, प्रिंसिपल का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 12 का क्यूब कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 1728 इसका क्यूब किए तो आ गया, तो इसी को प्रिंसिपल मानेंगे। प्रिंसिपल 1728 आ गया है, 1728 प्रिंसिपल आ गया है। और जैसा कि बात करती हूँ, इसका फ्रैक्शन 1/12 आया है, कितना 1/12। तो टाइम 3 वर्ष का है तो पहले वर्ष की बात करती हूँ, पहले वर्ष, तो इस 1728 का 1/12 निकालेंगे, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और फिर इससे यहाँ पर 144 रहेगा। तो 1728 का 1/12 किए कितना आ गया, इसको 2 मेथड से बताने वाली हूँ। चलिए, तो ये बाद में इस मेथड से बताऊँगी। यहाँ से 144 आएगा, इसको छोड़िए, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बता रही हूँ। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या करना होगा, इस 1728 का 1/, कितना करना होगा 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। मेथड नंबर 1, 2 मेथड से बताने वाली हूँ। फिर इस 144 का 1/12 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 12, फिर इस 12 का 1/12 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान से सुनना, जब मैं इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रही हूँ तो पहले वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष हो गया और तीसरे वर्ष, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले वर्ष के लिए, या वैसे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और आखिरी में 1 का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, दूसरे और तीसरे वर्ष। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर 1 का, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 2 का करने पर यहाँ से आ जाएगा कितना 288 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 36 और यहाँ से 1। अब इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान रखना, टाइम दूसरे और तीसरे वर्ष थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो 3 का ना होकर 2 का मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो इनका योग देख रही हूँ, योग करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 8, ये हो जाएगा 15, फिर 8 और 3 11 और 1 12, यानी 325 ये क्या है, आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से 325 आ गया है, क्लियर। तो अब इस 325 को हमें क्या करना है, 325 कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो वास्तव में ब्याज दे रखा है उसके बराबर करेंगे, यानी 26,000 के बराबर करेंगे।
तो इस 325 से 26,000 कितने बार में चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये कटेगा, एक का मान कितना हो जाएगा, 8 से चला जाएगा 80, एक का मान 80 आ गया है। तो यहाँ पर धनराशि ज्ञात करनी है और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 17,1728 है। इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगी यानी 80 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 8 अठाई 64, 16 और ये हो जाएगा 6, तो ये यहाँ से आ जाएगा 2, फिर से इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा टोटल 13, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि बताई हूँ, लेकिन यहाँ 3 वर्ड्स का यानी 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है पहले वर्ष, यहाँ पर दूसरे और तीसरे वर्ष दे रखा है इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई की हूँ। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ना करके ट्री मेथड से और आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, ट्री मेथड से। तो चलिए ट्री मेथड बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर की थी क्या, 12 का क्यूब की थी। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 1728। तो यदि मैं प्रिंसिपल 1728 मान रही हूँ, कितना 1728 मान रही हूँ, तो सुनना ध्यान से, टाइम 3 वर्ष का है। तो इस 1728 का पहले वर्ष के लिए देख रही हूँ, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ से तीसरे वर्ष रहेगा, पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया और तीसरा वर्ष। तो पहले वर्ष के लिए 1728 की, यहाँ से 1728 का 1/4 12 करेंगे तो यहाँ से 144 आएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए भी वही 1728 का 1/12 करेंगे, 144 ही आएगा। आसान होता है ट्री मेथड से ऐसे टाइप के प्रश्न। फिर यहाँ से भी 144 आएगा, 1728 का 1/। फिर अब इस पर ब्याज लगेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, देखा जाए तो ये हो जाएगा 12। फिर यहाँ से भी इस पर, इसी पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा तो यहाँ से 12 आएगा। फिर अब इस 144 का 1/12 करेंगे तो यहाँ से 12 आने वाला है। फिर यहाँ पर आखिरी में बचा हुआ है क्या, यहाँ पर आखिरी में 12 का 1/12 करेंगे इसके लिए तो 1 आएगा। अब क्या कहा गया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष ये रहा और तीसरे वर्ष ये रहा, इन तीनों का हमें योग लेना है। क्या लेना है, सम लेना है। तो यहाँ से सम मैं देख रही हूँ कितने का आ रहा है, यहाँ से सम इन दोनों का सम निकल कर आ जाएगा 144 और 144 प्लस 144, फिर यहाँ पर 12, 24, 36 और 1 37। तो ये हो जाएगा 8 और 7 15। फिर यहाँ से आ जाएगा 8 और 3 11 और 1 12, 325। इस 325 को किसके बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे तीसरे वर्ष का योग ये है, इसको बराबर करना है 26,000। इस दूसरे तीसरे वर्ष के योग के बराबर करना है। काटेंगे तो यहाँ से 1 का मान 80 आएगा, 1 का मान 80 आ गया है। तो क्या पूछा गया है, धनराशि, यानी इस 1728 प्रिंसिपल 1728 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना था उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कि जो पहले वर्ष किया जाता है 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे और तीसरे वर्ष का योग किया गया है तो वही योग किए 325 आ गया, जिसको बराबर करना था 26,000 उसके योग के बराबर। तो आखिरी में जो आएगा 1 का मान 8 80, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल के साथ। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था ट्री मेथड मेथड।